बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इदारे अपना काम अगर करते रहें तो वो हालात पैदा नहीं होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आपको नज़र आ रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और इलेक्शन कमीशन को, यानी कल की जो सबसे बड़ी खबर थी वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम बर वक्त करता तो ये हालात पैदा ना होते जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आपको नज़र आते हैं। कल शिकवा किया गया और फिर जवाब शिकवा हमें नज़र आया। आज इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया जारी हुआ और इसमें जिन निकात को उठाया गया, ये क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या ये ज़ेब देता था कि वो इस किस्म का एलामिया जारी करता, इस पर मैं तफसील से आज बात करूंगा। और पब्लिक मनी को इस्तेमाल किया गया है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, सिंध से बड़ी खबर है और ये खबर क्या है ये भी आपके सामने हम रखेंगे। और कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इत्तेमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दौड़ें लग गई और अब पीछे मुड़कर भी ये तमाम लोग नहीं देख रहे। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे कि क्या हुआ, क्यों दौड़ें लगी और अब क्यों असम्बली के अंदर, जिस असम्बली का वो बार बार हवाला देते हैं इत्तेमाद का वोट और तहरीक इत्तेमाद लाएंगे, तो अब वहाँ पर क्या हुआ, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं उस लेटर का, उस एलामिये का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया। पहले तकरीरें मंगवाई गई और फिर तकरीरों की कॉपी सुनने के बाद जो वुज़रा ने कल इमरान खान के जो कौम से खिताब था उसके बाद कौम के सामने हकाइक रखे, उसके बाद तकरीरें मंगवाई गई पैमरा के ज़रिए ताकि देखा जा सके कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है। फिर इन खबरों को मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से उछाला भी गया कि ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहां पर बारहा सियासतदानों को के हवाले से, यानी नून लीग के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और दीगर के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उस वक्त इन सहाफ़ियों को याद नहीं आया कि तौहीन अदालत क्या होती है। उन्हें याद नहीं आया जब अदालत के फैसलों को कहा जाता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया गया। उस वक्त इन सहाफ़ियों को याद नहीं आता कि पाकिस्तान के इदारों का एहतराम हर उस शख्स पर लाजिम है जो समझता है कि अगर इदारे काम करेंगे तो पाकिस्तान चलेगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई इदारा अपना आईनी किरदार अदा ना कर रहा हो तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि उसे बताया जाए कि जनाब आपने अपना आईनी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि इलेक्शन को शफाफ करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैसा चला, नोट चले, लेकिन इसके बावजूद वीडियोस चली, लेकिन इसके बावजूद व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की तनाजुर में और जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस पूरे प्रोसेस को रोका जा सकता था। बल्कि उन्होंने क्या किया कि एक एलामिया जारी किया। एलामिया मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अब तक पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, कि जिसमें कहा गया कि खुदा का शुक्र है कि हमने सेनेट इलेक्शन कामयाब तरीके से करवाए। खुदारा इन लोगों से कोई ये पूछे कि अगर शफाफियत का ये मेयार है तो हमें ऐसे इलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिस तरह वुज़रा ने आकर बताया, कि एक निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके बावजूद हमें इस काम से दूर रखा गया। पहला हिस्से में लिखा है कि इस वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। इसको ही देखना है कि आइन और कानून इसको क्या इजाज़त देता है। आपको शायद कानूनी इस बात की और आईनी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपके सामने वोट कैसे तोड़ने हैं, कैसे लोगों को इस्तेमाल करना है। वीडियोस मौजूद हैं, लोग अपना कन्फेशन मीडिया के सामने आकर करते हैं, लेकिन आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप इसका फिलफौर फैसला करते, या कम अज़ कम ज़रूर पूछते, बुलाकर किसी इदारे को हिदायत करते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन आपने नोटिस जारी किया, इसके बाद अब तक मुकम्मल खामोशी है और हमारी इत्तलात ये है कि शायद खामोशी ही रहेगी। चीज़ों को उस तरह तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तरह डस्का में हमने देखा।
व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही तरमीम कर सकते। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात फैसलों पर इतराज़ है तो वो आइनी रास्ता इख्तियार करे और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दे। हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। और ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की के बयान से दुख हुआ। मामला यहां पर किसी की पसंद या नापसंद का नहीं है, बल्कि शफाफ इलेक्शन करवाने का मामला था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि इंश्योर करें कि शफाफियत बरकरार रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ। और फिर उन्होंने जो लेटर जारी किया, अगर इस लेटर को आप मुकम्मल पढ़ें तो व्यूअर्स ऐसा लगता है कि शायद ये एक आईनी किरदार अदा करने की, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, किसी एक ऐसे आईनी इदारे ने लेटर नहीं लिखा, बल्कि किसी सियासी वर्कर ने ये लेटर लिखा है। और वो तस्वीरें भी मौजूद हैं जिसका जिक्र वुज़रा की तरफ से भी किया गया और हम भी कल से कर रहे हैं कि एक शख्स आता है जो अपोजिशन लीडर है और जेल में है, आप उसके इज्जत और एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर एक स्पीकर आता है, आप उसकी इज्जत और एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आता है, आप किस हद तक खड़े हुए वो भी कौम ने देखा। और फिर जो कुछ होता रहा वहां पर वो भी आपके सामने है कि फिर मौजूदा स्पीकर आया तो आपके तासुरात क्या थे। तो अब अगर आप गैर जानिबदारी की बात करते हैं तो खुदारा अपने बयानात को और इन तस्वीरों को गौर से देखें जो तमाम किस्सा सुना रहे हैं कि आप किस हद तक जानिबदार हैं और गैर जानिबदार हैं। व्यूअर्स, आखिर में उन्होंने ये भी लिखा कि आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही और ये इनकी कमजोरी के मुताबिक है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। खुदारा आप में भी जज्बा होना चाहिए कि वो अपना आईनी किरदार अदा करें। और ये जो भाषण और ये जो लेक्चर आप पाकिस्तान के सियासतदानों को दे रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे वो हुकूमत के हैं, खुदारा आप अपना आईनी किरदार अदा करें। ये तरीकाकार कम अज कम इलेक्शन कमीशन का नहीं था कि वो एक एलामिया जारी करता और उस पर अपने दिल की भड़ास निकालता कि उसके दिल में क्या है। आईनी किरदार अदा करना था। और अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे और आप समझते हैं कि किसी वजीर ने या किसी आला शख्सियत की तरफ से आपके बारे में गलत बात की गई है और आपको अपने आईनी काम से रोका गया है, व्यूअर्स, आप गौर करें कि एलामिया जारी हुआ और इससे पहले मोमेंटम डेवलप हो रहा है। टेलीविजन चैनल झूठ की दुकानों के ऊपर एक दुकानें सजी, एलामिया से पहले एक एलामिया जारी किया गया, ऐलान किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और फिर जिस तरह कहा गया कि शफाफ इलेक्शन करवाएं, क्योंकि नहीं करवाए गए इनकी मंशा के मुताबिक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार कुशी की गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो क्रिटिसिज्म है यकीनन ये तौहीन में आता है। और फिर आइन के आर्टिकल्स और पता नहीं क्या, शहरी रहमान, हामिद मीर और पता नहीं किन किन लोगों ने इस नैरेटिव को पिक किया है और बहुत खुश होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनका नैरेटिव खूब बिका और खूब चला। व्यूअर्स, ये हकीकत है हमारे इस इलेक्शन कमीशन की। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुकाबला करना पसंद नहीं किया और मैदान खाली छोड़कर भाग गई है। और वो इत्तेहाद जो ये कहता था कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इत्तेमाद खो बैठे हैं। तो ये सवाल एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ज़रूर बनता है कि जिस नैरेटिव को आप लोगों ने डेवलप किया, अब उस नैरेटिव का क्या हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर अपना इत्तेमाद का वोट लेने के लिए पार्लियामेंट ऐवान में जा रहे हैं, तो अब क्यों आपने ये ऐलान कर दिया कि हम शिरकत नहीं करेंगे। तो ये एक खुल्लम खुल्ला हार है। अगर आप कि वो लोग जिन्हें आपने पैसा देकर ख़रीदा था या कहा था कि आपने वोट ज़ाया करना है, और अगर वो आपके साथ खड़े थे तो फिर उन्हें आपके साथ इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की का ये जो स्टेज सजेगा जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, तो ये लोग आपके साथ यहाँ पर खड़े रहते। क्योंकि वो खड़े नहीं रहेंगे, इनके चेहरे आया हो जाएंगे, वो इक़्तिदार जिस पर ये लोग काबिज़ हैं वो इनके हाथ से चला जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने गनीमत इसमें समझी कि इस इत्तेहाद, ये जो खुफिया इत्तेहाद था, ये खुफिया ही रहे और किसी सूरत भी दुनिया को ना पता चल सके। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये बहुत
अच्छी तरह जानती है कि किसी सूरत भी इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान को डिफीट नहीं किया जा सकता। यही वो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे उठाया गया, इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे उठाया गया, और बारहा मौजूदा हुकूमत ये कहती रही है कि इसे शफाफ बनाया जाए, खुदारा इसे शफाफ बनाया जाए ताकि अवाम की जीत हो। अगर आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, बिल्कुल ठीक है, आप अलहदा हो जाए, लेकिन छुप कर वार मत करें और इक़्तिदार के मज़े मत लूटें। तो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल का बायकॉट करना ऑब्वियसली उनकी खुल्लम खुल्ला हार है, और उन्हें अपने पूरे जो नैरेटिव है उसे दफन कर दिया है। बाज़ लोग कहेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त सियासत की है, ये सियासत नहीं है बल्कि ये मुनाफ़िकत है, और ये मुनाफ़िकत है उस हल्फ के साथ। और जिस तरह ज़रदारी साहब कहते हैं कि मुझे तो और की उम्मीद थी, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा जो तादाद में फेंका, और लेकिन लोगों ने उसे पिक नहीं किया। बाज़ लोगों के ईमान नहीं डगमगाए, बाज़ लोगों के ईमान डगमगा गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, अज़हर सिद्दीक साहब हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, और व्यूअर्स बहुत जल्द उनके साथ प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के जो लीगल मैटर्स हैं, जो कानूनी मामलात हैं, तारीख में भी और आने वाले दिनों के अंदर भी और मौजूदा भी, इस पर तबादला ख्याल करेंगे, क्योंकि मुसलसल सवालात थे और आपका पुरजोर इसरार था कि हम इसे कंटिन्यू करें। तो हम बाकायदा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तमाम डिस्कशन को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने दरख्वास्त जारी की कि तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया है। अज़हर सिद्दीक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और हमारे साथ अक्सर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि धांधली के इल्ज़ाम में मरीम नवाज और अली मूसा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल ना करना तौहीन अदालत है। अली मूसा गिलानी की वीडियो और मरीम नवाज का बयान धांधली का सबूत है। वीडियो और बयान पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करके सेक्शन 167, 168, 170 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इंतखाबात में धांधली काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको मेंशन करना लाजमी मैं समझता हूं व्यूअर्स, नोट चला ना वोट चला, टिकट चला, ये बात मरीम नवाज ने की, 30 लोगों का वो कह रही हैं। अब बात ये है कि अगर किसी को आप ये कहें कि जनाब यानी सुहाने ख्वाब दिखाएं कि कल को हम तुम्हें अगर इस पार्टी ने निकाल भी दिया तुम्हारी गद्दारी की वजह से, तो भूलना ना, परेशान ना होना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर आज का बयान आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि हमारे अपने भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों का क्या होगा अगर 30 लोग जिसका वो जिक्र कर रहे हैं मौजूद हैं हुकूमती सफ़ों के अंदर। आपको किसी पार्टी से इख्तलाफ है तो आप उस पार्टी से फिलफौर अलग हो जाएं। असूलों की और मोरालिटीज़ की बुनियाद ये है, अब अलग हो जाएं कि जनाब हम इस मंशूर पर काम नहीं कर सकते और इस शख्स के साथ काम नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी जुदाएं अलग अलग हैं। ये नहीं हो सकता कि इक़्तिदार के मज़े भी लूटें, और जब इक़्तिदार आप समझें कि आने वाले दिनों में आपकी बसात किस तरह बेहतर हो सकती है, तो आप टिकट का कार्ड खेलें। और एक और आपको मैं बात कंफर्म करता चलूं, ये नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जिसका मरीम ने खुद भी कहा, कल हम ये कहते रहे कि एक हॉट आइटम के तौर पे पेश किया जा रहा है कि एक शख्स लंदन में बैठा है और वो यहां से पाकिस्तान की सियासी बसात को कंट्रोल कर रहा है, और लोग ये चाहते हैं कि इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन जाएं, जो सियासी फ्रेंचाइज है, कि हमें भी इस फ्रेंचाइज में हिस्सा का मौका दिया जाए। और कहा जा रहा है कि ये जनाब ये बहुत हॉट टिकट है, यानी आने वाले इलेक्शंस के अंदर इस चीज को देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की, पंजाब की एक मकबूल जमात है। और ये कहा जा रहा है व्यूअर्स, कश्मीर के इलेक्शन करीब हैं और इन कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारे वहां पर बयान आपने आज सुने। तो एक नैरेटिव पहले मीडिया में चलेगा, कुछ लोग चलाएंगे और फिर उसे इदारे पिकअप कर लेंगे। और आपको बताना चलूं, जो हमारी इतलात हैं, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत के दरमियान सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर ये एक दूसरे के सामने थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं कि काफी रगड़ा लगाया गया है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को, तो अब इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने यह मौका समझा है कि क्यों ना अब इनको उसी तरह जो है वो तमाम चीजें जिनकी निशानदही इलेक्शन कमीशन को तनकीद की सूरत में की गई वापस कर दी जाए। तो व्यूअर्स, ये एक इस वक्त सूरत बनी हुई है जो इलेक्शन के हवाले से,
और इस वक्त जो गेम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेली जा रही है। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट खबर, सिंध के जो सरकारी फंड्स हैं इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। आरिफ राना साहब हैं और न्यूज़मैन की खबर है। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा क्योंकि ये सही नहीं होगा कि हम ये लिंक आपके साथ ना शेयर करें। डिटेल में वो कहते हैं कि हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हियर ऑन Thursday was informed by an official of a federal agency that the Sindh government used 4 billion from public exchequer for the horse trading in Senate election। 4 बिलियन रुपए एक्सचेकर यानी जो आपका जो सिंध गवर्नमेंट है यहाँ से पैसा निकाला गया और उसे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है कि इसमें 4 बिलियन का एक जिक्र आया और फिर दूसरी बात यह है कि इस हवाले से the agency relating to the use of public money for horse trading in Senate elections and ordered a thorough probe into it before referring the matter to Election Commission of Pakistan to seek win of the use of the Gilani null and void। अब होगा क्या, इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के इदारे इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देंगे कि वो बताएं कि अगर ये 4 बिलियन रुपीस जिनका जिक्र किया जा रहा है कि निकाले गए हैं वोट को खरीदने के लिए, यानी अवाम का पैसा अवाम पे खर्च नहीं हुआ बल्कि एक शख्स को जिताने के लिए वो खर्च हुआ और फिर जो उसका हाल हुआ है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा यूसुफ ज़ैगलानी की जो पोजीशन है उसे नल एंड वॉइड करने के लिए। तो ये इस वक्त की सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो फिर मामलात यूसुफ ज़ैगलानी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। कोशिश मैंने की है कि आज की खबरों का हाथा हम कर सकें और अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आज मैं देख रहा था आज हमारा एक प्रोमो भी लॉन्च हुआ है शाहीन सबाई साहब के साथ इसी चैनल के ऊपर। कुछ सवालात आपके थे, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स भी रख देता हूं इस शो के हवाले से। आखिरी शो इस प्रोग्राम का नाम है। बाज़ लोगों ने कहा कि शायद ये हमारा आखिरी शो होगा, ऐसा नहीं है बल्कि सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं अपने कमेंट्स की सूरत में या हमारी तवज्जो किसी खास मौजू की तरफ दिलवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें लिखें। हमारे ईमेल्स भी आपके पास मौजूद हैं, ट्विटर भी मौजूद है शाहीन साहब का भी और मेरा भी, तो उस पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आप इसका भरपूर अंदाज में हिस्सा बन सकते हैं। 3 दिन इनिशियली हम प्लान कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये शो आएगा और यूट्यूब के ऊपर हम इसे अपलोड करेंगे, यानी इसी चैनल के ऊपर इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर आप इसे देख सकेंगे। और बाकी दिनों के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम कोशिश करेंगे कि इसका टाइम भी बढ़ाएं और आप मुझे भी वक्तन फवक्तन इसी शो पे इसी प्लेटफॉर्म पे देख सकेंगे और शाहीन साहब को भी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर यहाँ पर आप देख सकेंगे। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर शाहीन सबाई साहब रेगुलर हमें अब इस पे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आपने प्रोपोज देखे होंगे और ये सिलसिला जो है अब रुकेगा नहीं बल्कि जो शुरू हमने किया है इसे अब हम अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। और ये शो का नाम आखिरी शो है और इसका फॉर्मेट ये है कि आपने सारे दिन के शोज देख लिए, लोगों ने जो क्रिटिसिज्म करना था, हुकूमत का एजेंडा, ऑपोजिशन का एजेंडा, जो बयानात आने थे और जिसने जैसी जैसी दुकान खोली है वो आपने देख ली। अब हम आपको आखिरी शो यानी दिन के तमाम शोज के बाद आखिरी शो में अपना तज्जिया पेश करेंगे और खूबसूरती इस प्रोग्राम की ये होगी कि हम हर शख्स को क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो हुक्मरानों में से कोई हो, चाहे वो अपोजिशन का कोई बंदा हो, सब पर इक्वली क्रिटिसिज्म जो है वो किया जाएगा। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सजेशन हमें भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने